कमिंग टू द पॉइंट, लाइक ऑफ कोर्स अभी हर जगह आप जहाँ पे भी देखो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, या कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म, 10 महाविद्या इज ऑन टॉप। हर किसी के मुंह पे अब सिर्फ 10 महाविद्या, 10 महाविद्या। स्पेशली उनमें सबसे जो सुपरस्टार बन गया वो काली माता है, बगलामुखी देवी है। ठीक है, ये दोनों ने अपना एक अलग ही पूरा एक बेस फैन निकाल दिया है ना, लेवल फैन क्रेजी फॉलोइंग है। इसकी। धूमावती देवी से बहुत लोग डरते हैं। विल कम टू दिस पॉइंट। कामाख्या माँ ऑल्सो वेरी। सो यस, तो आई वांटेड टू नो दैट मैं अपना भी बताऊंगी, बट तुम दोनों के लाइफ में हाउ यू इंटरेक्टेड विद 10 महाविद्या। तुम्हें कब पता चला 10 महाविद्या के बारे में? एंड विच देवी अट्रैक्ट यू द मोस्ट? कौन सी देवी तुम्हें ऐसा लगता है कि वाव, ये देवी, this is the one, I love her, or XYZ, whatever it is. So please, I want to ask for Sweetie, and then we'll go to Monica, and then I'll come on myself. वेरी नाइस क्वेश्चन। मैंने आज जैसे तो एक पे एक क्वेश्चन मैंने पूछे जैसे जा रहे बताया कि देवी मतलब मुझे पता था, बट आई वाज नॉट की टू मच इनटू देवी साधना। 10 महाविद्या का मुझे पता था, ठीक है। एंड जो हमारे यहाँ पे एक बहुत फेमस और वेरी जागृत मंदिर है, राजा राजेश्वरी माँ का मंदिर, तो वहां पे 10 महाविद्याओं के चित्रपट बड़े बड़े लगे हुए, ठीक है। और आई वाज लाइक हाँ ठीक है, माथा जोड़ लिया माँ के एंड कम बैक। और सबसे पहली देवी 10 महाविद्याओं में, ठीक है, जिनको कहते ही है वो वशीकरण करती है, जो साक्षात बात सत्य है। मेरी सिस्टर चैंट सेंट्रल का मंत्र जाप सुन रही थी, ठीक है, अंदर के रूम में, और मैं बाहर के रूम में थी। एंड वो जो जाप मंत्र था वो मुझे वशीकरण खींचते खींचते बेडरूम तक ले आया। आई किड यू नॉट, मेरी जैसी लड़की, मैंने बोला ये कौन सा जाप है, मुझे मजा आ रहा है। मैंने बोला मुझे भेज भेज भेज, ठीक है। माँ बंगलामुखी। माँ बगलामुखी। ओके। एंड जब मैंने माँ बगलामुखी का जो चित्र देखा, आई वॉज लाइक व्हाट अ लेडी। मतलब उनका जो एक ऑरा है, उसने जिह्वा पकड़ रखी है, वो उस दुष्ट की बैंड बजा रही है। और मुझे हमेशा से एक पावरफुल लेडी जो बहुत होल्ड कर रही है पावर, मुझे पहले से, जैसे माता दुर्गा मैंने बताया वो शेर पे सवार है, तो मुझे वो बहुत। और जब मैंने बगलामुखी माँ को देखा, मैंने बोला क्या ऑरा इन देवी का, मतलब क्या ऑरा है। फिर उन्होंने अपने जाप से मुझे वशीकरण किया, ठीक है। और मैंने वो सिर्फ ऐसे ही हेडफोन्स लगा के मैंने सुनना स्टार्ट किया। पता नहीं अंदर से एक मेरा इच्छा जागा कि यार एक्सप्लोर करते अब इन सब चीजों को, ठीक है। पता पहले से ही था, देखो पता पहले से था, बट मेरे मन की उत्सुकता जगी बाद में। तो सबसे पहली देवी जिन्होंने मुझे भयंकर आकर्षित किया वो है मेरी माँ बगलामुखी। अच्छा, बगलामुखी तो मुझे अट्रैक्ट की, ठीक है, बट सबसे पहले की एक्चुअली बहुत पहले भी जाओगे, पहले शुरुआत मेरी माँ काली से हुई थी एक्चुअली। जो 10 महाविद्याओं में जो प्रथम नंबर पे माँ काली, उनके टाइम मुझे ऐसा होता था, पता नहीं, जब मैं उनका जाप करती थी ना, मैं बिल्कुल ब्लैंक हो जाती थी, लाइक एज इफ कोई थॉट प्रोसेस नहीं है। तो फर्स्ट इज माँ काली, बट जब मैंने जिनका जाप ज्यादा स्टार्ट किया और जिनके व्रत ज्यादा किए वो है बगलामुखी। और उनके बाद मुझे भयंकर देवी लगी, वो है माँ चिन्नमस्तमा। मुझे पता नहीं, ऐसे फ्यूरियस में बताया ना कि मुझे ऐसे लेडीज बहुत पसंद, जो बहुत फ्यूरियस और जो बहुत अथॉरिटी होल्ड करते हैं। और तुझे एक चीज बताओ, सॉरी तेरी बात मैं मतलब थोड़ा कट कर रही हूँ। जो चिन्नमस्ता माँ है उनके बारे में मैं जब सुन रही थी तो मुझे पता चला कि वो लस्ट और ईगो इन सबको, मतलब जो बंदा भूल कर अपनी जिंदगी में चीजें करता है, वो मतलब एक्चुअली वो जो आजकल लोगों के गंदे दिमाग चले हुए हैं, औरतों को देखकर उनके माइंड में एक ही चीज घूमती है, या लड़कियां भी होती हैं कहीं ऐसी और लड़के भी होते हैं, जो आजकल हमारा माइंडसेट जो नेगेटिव और गंदी चीजों को अट्रैक्ट करता है। चिन्नमस्ता माँ यही सिखाते हैं कि इन सब को दूर करते हैं, लस्ट को, जो भी है ईगो लस्ट को दूर करना है। और हाँ,
एक रियल। तो देवी का यही कहना है, क्योंकि काम देवता और उनकी वाइफ ही उनके चरणों में है। राइट। और वो उनकी जो दासियां थी योगिनियां, उनको जब भूख लगी थी तो उन्होंने अपना शीश। और उनके कभी भी देखना, जब उनकी जो पिक्चर है चिन्नमस्ता की, वहां से 3 लाइंस 3 रक्त बनती की हैं। धारा निकलती है। राइट। हाँ, तो एक चिन्नमस्ता माता के मुंह स्वयं में लेते और वो। 2 उनकी योगिनियां, और नीचे काम देवता और उनकी वाइफ होती है उनके पाँव में। तो ये यही मतलब सिखाते हैं कि लस्ट और जो लोगों के माइंड में किसी को बीट करके आगे बढ़ना है, हमें आगे चलना है, तो देवी जो चिन्नमस्ता है ये यही सिखाते हैं। उनको मानने का मतलब यही, आपको ये सारी चीजें भूलनी पड़ेंगी। 10 महाविद्या बहुत सुंदर अलग है। अलग लेसन है इनका, सच है में। 10 महाविद्या बहुत सुंदर है, ठीक है। सारे देवी एक से एक है और सभी का पावर सेम है, क्योंकि हम एज अ देवी साधक, मुझे ऐसा लगता है आप किसी देवी को उच्च स्थान पे रखकर आप बोलोगे नहीं, बट जो मेरे पर्सनल फेवरेट है मैं बता रही हूँ, माँ काली, माँ बगलामुखी, माँ चिन्नमस्तम्मा, और माँ प्रत्यंगिरी एक्चुअली 10 महाविद्याओं में नहीं है, माँ कामाख्या तो वो तो साइड में रखेंगे, बट आई थिंक ये तीनों मेरे टॉप 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 फेवरेट हैं। एक्चुअली सारे ही देवियां एक ही हैं, सब में एक ही, मतलब देवी सब मुझे उनका सही से मतलब सो सॉरी, एक मिनट बात कर माँ तारा भी फेवरेट है, मम्मी माफ कर दो, भूल गई माँ तारा भी। मुझे ऐसा लगता है सारी देवियां सेम शक्ति है, बट कौन से इंसान को किस देवी की साधना करनी है या जरूरत है, वो इंसान की फेवरेट बन जाती है। अब तेरा भी कोई एक्सपीरियंस होगा, अब तुझे तू अपनी लाइफ में कहीं लो फील कर रही होगी, तभी तुझे पावरफुल देवी अट्रैक्ट की, जो True, कि true, है true. माँ बंगलामुखी, राइट। वेरी ट्रू। और मुझे ऐसा लगता है 10 महाविद्या जैसे हमने बचपन में अपना एक्सपीरियंस एक बताया कि हमें जब हम बचपन में थे तो दुर्गा माता, जैसे पंजाब में शेरावाली माता, मुझे सरस्वती माता, उस समय मेरा लाइफ भी वैसा ही था, उतनी ही सोच थी, कोई नेगेटिव या कोई ऐसा लाइफ का ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था जिसमें मुझे खुद को ही अपनी लाइफ में कोई डिसीजन लेना है, कुछ नहीं। माँ बाप की फैमिली के बीच में रह रहे थे हम लोग, राइट। तो उस समय वो था। मुझे ऐसा लगता है कि 10 महाविद्या जो जब मुझे पता चली, मुझे जब उनके बारे में पता चला, 10 महाविद्या के बारे में, उनकी साधना हमेशा जो भी करता है वो चुपचाप करता है, राइट। वो हम नहीं बता सकते। जैसे आज हम बता रहे कि हमने लोगों को देखा जागरण में, चिंतपूर्णी माता, ज्वाला जी, वो 10 महाविद्या का कभी किसी ने नहीं देखा, क्योंकि उनकी साधना ही शांति में और चुपचाप और एकांत में होती है, ठीक है, अकेले में। और मुझे ऐसा लगता है कि जो इन देवियों के तक पहुंचते हैं वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा देख चुके हैं दुनिया में, और उसके बाद उनको अंदर से पीस और सुकून, और रियल में वो क्यों इस दुनिया में है, उसको क्या करना है, और उसके साथ जो भी हुआ है, वो जो दर्द है, अब उसे एक्चुअली देवी बोलती है कि 10 महाविद्याओं का मतलब यही है, जब आप खुद को जानना चाहते हो, जब आप अपनी लाइफ में सुकून चाहते हो, और आप चाहते हो कि अपनी लाइफ में अब आपको एक ठहराव चाहिए, और आप दूसरों को देखकर या दुनिया को देखकर अब भर चुके हो, और अब आपको चाहिए कि मैं हूं क्या, आपको खुद को जानना है, तब आप अट्रैक्ट होते हो 10 महाविद्या की तरफ। और उस समय आपकी जो भी सिचुएशन होती है, आप उस हिसाब से देवी से अट्रैक्ट करते हो। जैसे कि मुझे अच्छे से याद है कि श्री ने मुझे फर्स्ट टाइम त्रिपुरा सुंदरी के बारे में बताया था। तो त्रिपुरा सुंदरी के बारे में जब इसने बताया था, इसने ये बोला था कि ये तीनों लोक की देवी है, राइट। तो मैंने कहा तीनों लोक की देवी, फिर इसने मुझे बताया, ये एक बुक पढ़ रही थी उस समय, और मुझे अच्छे से याद है, मैं ऑफ कोर्स मैं अकेली रहती हूँ, तो कभी लाइफ में मेरे साथ मतलब ऐसा हुआ कि सम टाइम में बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होती थी। अब ये लोग आते थे, बट जरूरी, ऑफ कोर्स हमारे घर भी बहुत दूर दूर है, तो कभी कभी ऐसा होता था कि मैं बहुत डर जाती थी अकेले, या
कभी कभी बहुत स्ट्रेस में रहती थी, तो मैं श्री के साथ बहुत शेयर करती थी। और श्री एक टाइम मेरे साथ, शायद कितने दिन की थी वो बुक की, 36 डेज के लिए इसने बोला मुझे, मैं एक बुक पढ़ रही हूँ मोनिका देवियों के लिए, मतलब देवी की, मैं बहुत अट्रैक्ट हो रही हूँ और मुझे जानना है, और मैंने एक बुक लेकर आई हूँ घर में, और 36 डेज के लिए मैं अब कहीं नहीं जा सकती, मुझे अच्छे से याद है। इससे बोला था मुझे वो रोज पढ़नी है, 36 डेज में कंप्लीट करना है, और वो बुक भी बहुत बड़ी है। श्री तू जरूर दिखाना वो बुक। और इसने मुझे बोला अच्छा, तो मैंने कहा ऐसा क्या, तो इसने बोला मैं बताऊंगी तुझे। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि ये मुझे बताती थी, मैं इससे बात करती देवियों के बारे में, हम ये बंदा बिल्कुल अलग था, मुझे अच्छे से याद है। हाँ, इसको कोई लेना देना नहीं था। हाँ, सो इसने बोला ठीक है, तो मैं इसको पूछती थी रोज कैसे, इसने बोला मोनिका मैं तुझे क्या बताऊं ये वो ऐसे। फिर जब इसकी बुक कंप्लीट हुई, इसने मुझे सब अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, और इसने बताया कि ऐसे ऐसे देवी हैं। और तब तक गाइज त्रिपुरा सुंदरी, मतलब अब लोगों को ऑफकोर्स सबको पता है, सब लोग बोलते हैं कि लड़कियां इसलिए मानती हैं क्योंकि वो त्रिपुरा सुंदरी, वो तीनों लोग की सुंदरी है, वो इतने सुंदर है वैसे। इसने मुझे ये बाद में बोला था, इसने मुझे ये बोला था कि वो देवी मतलब एक औरत कैसी होती है, वो प्यारी भी है, वो पावरफुल भी है, वो खूबसूरत भी है, और वो मतलब इंडिपेंडेंट जो आज के समय में बोलते हैं, वो पूरा पैकेज त्रिपुरा सुंदरी है। तो मैं बहुत अट्रैक्ट हुई, तो इसने मुझे बताया था, तो मैं वो जाप सुनती थी रोज, और फिर मैं बाय हार्ट, हाँ फर्स्ट टाइम मैंने बाय हार्ट वो बोलना भी, और मैं इसको बोलती थी देख मैं जाप करती हूँ रोज, और मैं इसको सुना रही थी। फिर एक टाइम ऐसा हुआ कि मैं ना बहुत डरने लग गई। तो गाइज देखो, सबकी अपनी अपनी साधना, हम भी कोई पुजारी फैमिली से या पंडित फैमिली से नहीं है, हमारी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जिसको भी, हम तीनों हैं, इसको कुछ एक्सपीरियंस होता है ये मुझे बताती है, उसको होता है वो मुझे बताती है, मुझे होता है मैं इनको बताती हूँ, राइट। सेम थिंग, हम लोग हल ढूंढते हैं, हम लोग ये नहीं करते कि हम उस चीज में बैठकर रोएं और हम बोले ओ गॉड, हम एक दूसरे को और ज्यादा लो करें, नहीं, हम लोग बोलते हैं हाँ देखा जाएगा, और तीनों स्टार्ट कर देते कि इसका हल क्या है, उसको बिना बोले। तो मैंने इसको बोला पता नहीं यार, रात को ना मुझे नींद नहीं आती और मुझे बहुत नेगेटिव ड्रीम्स आते हैं ऐसे। तो ये हमारी बंदी तो देवियों की है ही बड़ी बड़ी वाली भक्त। तो ये इसने मुझे पहले भी, उससे पहले भी हनुमान मंदिर कहीं भी जाती थी बोलती तू डर मत, मैं इधर विश मांग कर आई, इधर इधर मुझे लेकर जाती। फिर हमारी लाइफ में आई माँ धूमावती। इसने बोला सुन, अब इसने मुझे कॉल किया, मुझे अच्छे से याद है जय माँ धूमावती, इसने मुझे कॉल किया। और गाइज धूमावती की हिस्ट्री हमने बाद में जानी है एक्चुअली। धूमावती के बारे में मुझे भाग्यश्री कंकानी ने कॉल किया, कह रही तू इतना डर रही है, मुझे एक चीज पता चली। मैंने कहा क्या, बोल। कह रही तुझे पता है 10 महाविद्या, तो मुझे 10 महाविद्या सच में उस समय ये भी नहीं पता था, इसका भी फुल फॉर्म मुझे मतलब इसका कुछ पता नहीं था। मैं बोलती थी महाविद्या, 10 महाविद्या। इसने मुझे बोला सुन 10 देवियां हैं, उनमें से एक देवी है। तो मैंने बोला अच्छा, तो मैंने कहा महाविद्या क्या, कह रही अरे यार 10 देवियां, उसमें से एक देवी है माँ धूमावती। तो मैंने कहा हाँ, तो सुन उनका मैं जाप भेज रही हूँ। इसने बंदी ने कुछ, मैं ये चीज सच में, चाहे ये ब्रॉडकास्ट 1 महीना चले मैं पूरी बात करूंगी। इसने मुझे बोला सुन मैं तुझे भेज रही हूँ, पूजा कर और उनका जाप कर, उसके बाद देख तुझे कभी कोई डर लगा, तुझे कभी तू खुद बोलेगी हाँ भी ऐसे। तो मैंने कहा ठीक है। सो आई फील कि जो भी देवी का ऐसा होगा, जाप मंत्र होगा, जैसे त्रिपुरा सुंदरी का इसने मुझे भेजा था, मैंने कहा उसी अकॉर्डिंग हुआ। तो इसने बोला जितना हो सके लाइट को डिम रखना। ठीक है, मैंने कहा ओके। मैंने कहा शायद होगा कुछ इनका ऐसा ही ना। मैंने कोई क्वेश्चन, हम लोग ना जब वो हाँ एक दूसरे पे इतना ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं,
हम क्वेश्चन नहीं करते, हमें ये होता है कि पहले कर दे फिर उसको बताएं कि भाई Guys, कर दिया। मुझे लगता है अगर हम तीनों एक दूसरे को बोलेंगे सॉरी कि इस पर्वत के शिखर के चोटी पर खड़े हो जाओ, हम तीनों में से कोई भी एक दूसरे को क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ये मुझे ऐसा चढ़कर लगता जब है। गिर के जब कुछ रहेगा ना तब उसको गाली देंगे, बट स्टार्टिंग में यही बोलेंगे इसने बोला तो करता है भाई। बट और एक तालिया सॉरी गाइस भाग्यश्री कंकानी के लिए, क्योंकि उसने चैंट सेंट्रल से एंड सही थैंक्स टू में चैंट सेंट्रल अगेन इतने जबरदस्त मंत्र। सच में Thanks. भाई इतने पावरफुल। जरूर गाइज आप लोग भी सुनो और उस चैनल को फॉलो करो। प्लीज डू थैंक यू सो मच भाग्यश्री कंकानी सही एंड में बिग थैंक्स टू चैन सेंट्रल के इतने जबरदस्त मंत्र जाप आप लोगों ने किए और मतलब हमारी लाइफ चेंज कर दी। थैंक यू हम जब भी लो होते हैं, जब भी हम देवियों के 10 महाविद्या, तो वो डेली पार्ट का रूटीन Right, है वो right. अब वो नहीं वो हो गया वो टाइम अब But- हमारा डेली पार्ट का रूटीन नहीं है। बट जो कई देवियां हैं जिनको हम थोड़ा अब थोड़ा ये सॉरी बताइए। बट मैं हाँ ये बताना चाहती हूँ। इसने मुझे सेंड किया, इसने बोला सुन पूजा करने के बाद एक लाइट बंद कर दे, जितना हो सके डिम लाइट कर और सुन, और उसको ध्यान से फोकस करके सुनना मोनिका, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, फ्लाइट मोड पे डाल फोन सब ऐसा। मैंने कहा ओके फाइन, मैं गई पूजा पाठ की, मैंने एक लाइट ऑफ की और एक अंदर की बस चल रही थी और मैंने हेडफोन लगाए फुल स्पीड और मैंने सीधा लिंक तभी ओपन किया जब सुनने जा रही थी। मैंने पहले भी नहीं सुना गाइस, मैं इतनी लॉयल कि इसने जो बोला। मैंने पूजा पाठ की और मैंने हेडफोन लगाए और उसके बाद मैंने स्टार्ट किया। तो प्लीज गाइस अब हम यूज टू है, बट उस समय मेरे लिए वो स्टार्टिंग मेरे लिए बहुत टफ था, बहुत टफ था। और मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस में मैं जो बताने जा रही हूँ, मैंने वो सुना और आप जब सुनोगे, आप जब वो एक्सपीरियंस करोगे तभी आपको पता चलेगा। बट उस समय मेरे लिए वो आई थिंक सो कोई और होता तो स्टॉप करता, बट आई डोंट नो वो पावर मुझ में कैसे आई, क्योंकि वही सेम थिंग मेरा माइंडसेट ये था कि मुझे जो हर रात नींद नहीं आ रही, जितनी मैं नेगेटिव हो रही हूँ, मुझे वो चीज को बीट करना है। और जब वो धूमावती का चैंट स्टार्ट होता है और वो जो म्यूजिक है और वो जो जाप, वो जो वॉइस है, जो वॉइस सुनती है वो जब जाप करता है, वो इतनी पावरफुल। और वो मैंने गाइस फर्स्ट टाइम ही बिना स्टॉप किए और बिना अपने, मैंने आईज भी बंद की थी और मैंने तभी आईज ओपन की जब वो पूरा समाप्त हुआ। और आई थिंक वो कुछ कितने मिनट्स का है वो? 30 मिनट्स 30-35 मिनट्स। और गाइज वो मेरी लाइफ का ऐसा पार्ट था कि जब मैंने सुनकर मैं उठी, और उसमें कई चीजें मुझे श्री ने एक्सप्लेन की थी। मोनिका, देवी जब किसी से प्रसन्न होती हैं या जिस चीज के लिए उनको याद किया जाता है, जैसे ऑफ कोर्स मैं डर रही थी उस समय, इसने मुझे बताया कि उन देवी को मानो, उस देवी के बारे में जाप सुन। एक्चुअली जब इसने मुझे बोला था कि आपको धूमावती माता तब दिखेंगी जब आपको धुआं दिखेगा या आपको एक साउंड आती है, उसमें म्यूजिक आता है, वो आपको सुनेगा। तो मैंने इसको बोला ठीक है। और वही प्योर चीज हर इंसान, मुझे ऐसा लगता है कि जब आपको कोई बोले भगवान के बारे में और चीजों के बारे में, आपका टाइम वैसा चल रहा है और कोई आपको गाइड करे, साक्षात देवी बन के ही इसने मुझे, शायद देवी ने ही इसको मेरे तक मैसेज पहुंचाया कि इस मुझे जरूरत है। इसने जब मुझे बोला था, इसने मुझे बोला था कि तुझे देवी जब प्रसन्न होंगे तो ऐसा ऐसा चीजें लोगों को पता मतलब एक्सपीरियंस हुई है कि वो साउंड या वो सपनों में वो व्यू आता है जैसा धूमावती का पूरा धुआं धुआं और ऐसा। और जब मैंने फर्स्ट टाइम सुना और मैं हिली नहीं, मैंने कहा डरना नहीं है, मुझे ये पूरा कंप्लीट करना, और मैंने किया। तब मैंने आईज क्लोज की थी और मेरे विजन ऐसा था, और तब तक मैंने वो वीडियो भी नहीं, मैंने सिर्फ लिंक ओपन करके कान पे हेडफोन, मगर एक्चुअली मेरी आंखों में क्या आ रहा था, एक फॉरेस्ट, एक पूरा घना जंगल, और उसके बीच में मैं ऐसे ऐसे फास्ट जा रही हूँ, मुझे मैं खुद नहीं दिख रही, मैं खुद एक मतलब एक धुआं बन के मैं उड़ते हुए जा रही हूँ और मुझे पूरा फॉगी दिख रहा है, पूरा फॉगी, और मैं बस अंदर जाए जा रही हूँ। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और ऑफ कोर्स 10 महाविद्या, मैं झूठ नहीं बोल रही, ये मेरा रियल एक्सपीरियंस है धूमावती माँ को लेकर।
और नेक्स्ट डे मैंने जब उनको माना, मतलब फिर से नेक्स्ट डे मैंने वो जाप किया, और तब मुझे ये मेरा पता नहीं, आई डोंट नो, मैं इतना मतलब उनको उस समय सीरियस होकर मान रही थी, शायद श्री ने भी देखा है, तो मुझे वो पायल की आवाज भी आती थी, मुझे वो विजन, मैंने इसको बताया भी था कि शिट, और सिर्फ सेकेंड डे, मैं सच में बता रही गाइस, मैं झूठ नहीं बोल रही, ये मेरा रियल एक्सपीरियंस है धूमावती को लेकर। बाद में धूमावती के बारे में हमने जब प्रॉपर स्टडी की, तब हमें पता चला धूमावती के बारे में, बट हमने जाप उनका पहले कर लिया था। और आज तक भी धूमावती माता, जैसे हम बंगलामुखी का जाप सुनते हैं, त्रिपुरा सुंदरी का सुनते हैं, और मातंगी माता मेरे फेवरेट है ठीक है, और बट मैं धूमावती माता को, जैसे हम अपने दादा दादी, नाना नानी, हम अपने चाचा चाची, मामा मामी सबसे मजाक करते हैं, बट दादा दादी के सामने हम चुप रहते हैं, मतलब ऐसे होता है ना। एग्जाम्पल, सेम थिंग, धूमावती माता का जब चाप मुझसे गलती से भी चल गया तो मैं उधर ही बैठ जाती हूँ, मैं स्टॉप, मतलब मेरे ऊपर आकर आप कुछ भी मार दो, मैं नहीं उठूंगी, मतलब मैं इतनी लॉयल हूँ, मुझे नहीं पता वो कहाँ से वो लॉयल्टी आई मुझ में। जिस त्रिपुरा सुंदरी किसी का भी जाप सुनूंगी, मैं ऐसे देख भी लेती हूँ राइट लेफ्ट ऐसे, धूमावती का मेरी आंखें बंद और मैं नीचे मुंह करके बैठी रहती हूँ जब तक वो खत्म ना हो, और जब खत्म भी होता है लास्ट में, तब भी मैं आंखें बंद करके गाइस उठती हूँ और ऐसे रहती हूँ, जब कंप्लीट समाप्त होता है तो जय माँ धूमावती करके उठती। मुझे नहीं पता क्या है, लोग किस वे में उनको मानते हैं, बट मैंने और श्री ने शुरू से लेके लास्ट तक हमने ये बोला कि देवी हमें प्रोटेक्ट करो, हम एक ऐसी लड़कियां हैं जिनको हमें आधी रात को भी बाहर जाना पड़ता है, कई ऐसी जगह में विजिट करना पड़ता है जिसके बारे में हमें नहीं पता, जब हमारे ऑफिस या हमें आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ता है, हम कई ऐसे होटल्स में भी तीनों रहते हैं, तो एज अ प्रोटेक्शन हम उनको हमेशा मानते हैं और वो देवी को रिस्पेक्ट करते। अदरवाइज हमने कभी भी 10 महाविद्या, सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है, बट हम तीनों ने हमेशा महाविद्या को जानने की और अटैचमेंट जो होती है वो दिल से आती, बट हमारे कोई इसमें, हमने जिंदगी में कभी ये नहीं सोचा कि अरे माँ बंगलामुखी मतलब हमें ये पावर चाहिए कि इन फ्यूचर हम लोग राज करे, कोई हमारे बारे में प्राप्ति करे, सिद्धि प्राप्ति, ऐसा हमारा कुछ नहीं है, हमें सिर्फ देवियों के बारे में जानना था। वाया वाया श्री को पता लगा, श्री ने उसको पढ़ा, उसके बाद श्री ने हमें, और मुझे अच्छे से याद है धूमावती माता की हम दोनों बातें कर रहे थे, और जो वो मेरा एक्सपीरियंस ऑफ कोर्स श्री रिलेट कर पा रही थी, श्री भी सेम थिंग, श्री भी सेम ही मेरे जैसी उसने बोला, जब मैंने सुना मैं भी सोचने लगी, बट मैंने बंद नहीं किया, मैंने सेम चीज इसको बोली थी। आज ये बंदी जो सबसे पहले बोल रही थी मैं जवाब दूंगी माता का महाविद्या के बारे में, ये बंदी उस समय, देखो गाइस इफ यू डोंट माइंड, बट सही है, बट मैं नहीं कर पाऊँ क्योंकि उनका ऑफकोर्स, इसका जो मेरा भी माइंडसेट वैसे ही था एक टाइम में कि कामाख्या को लेकर, राइट, इसने बोला कि नहीं यार उनका वो सिद्धि, उनका कुछ और टाइप होता है, मैं हूँ सात्विक, मैं सात्विक पूजा करती, ये चीज बाद में क्लियर हुई। आज स्वीटी खुद बोलती है ये बात कि भैया बंगलामुखी माता मतलब ये लड़की मेरी जैसी लड़की, हाँ हिमाचल इसके जैसी ही लड़की, ये बात सही बोल रही है, सच ये बंदी हमेशा बोलती थी कि महाविष्णु, माता लक्ष्मी और बस यही है श्री कृष्णा, हर जगह इसका ये होता था। आज ये बंदी क्या बोलती, कब मैं जाऊंगी माँ, कौन सी शक्तिपीठ करेंगे, कौन से, हाँ बंगलामुखी जाना है मुझे, यहाँ जाना है। आज ये सबसे ज्यादा ये चीजों के लिए मतलब पोक करती है, या प्लान करो या टिकट्स करो, क्योंकि देखो इसने उस समय बंगलामुखी माता के बारे में क्या बोला था कि यार गाइस मैं नहीं रिलेट कर पाऊंगी, उनकी साधना होती है वो कुछ और वे है, मेरा सात्विक वे है। हमेशा से हरिहर की, मैंने बताया ना, मैं ये उस समय जब इसने बोला था, मैंने श्री से बात की थी, श्री को पता है, मैंने श्री को बोला था यार ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ऐसे बोल, मैं हरिहर, और सोचो देवी ने ऐसा चक्र घुमाया कि मैंने बाद में एक हफ्ते के बाद जब मैं वापस आई, ये बंगलामुखी की बोली, मैं तो फास्ट स्टार्ट मैंने कहा लिटरली स्वीटी ने फास्ट भी रखे हैं बंगलामुखी। हाँ पहली देवी है जिनके मैंने व्रत इतने दिल से रखा है। मैंने इसलिए कहा जब शक्ति को आपकी लाइफ में एंटर होना होगा, मैं हमेशा से कृष्ण 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 और शिव, मतलब बचपन से मेरा ये था कि मैं हरिहर की भक्त हूँ, मुझे ये था,
मैंने क्या बोला, देवी थी बट आई वॉज नेवर अटैच्ड, और कि एक बोलते ना देखकर आपको होगा कि अरे यार बहुत वाओ। मैंने बोला ना मंदिर जाती थी माथा टेका चलो, मेरे हृदय में बस हरिहर का वास था उस समय, ठीक है। बट आज के समय में मैं बोलूं, मैं मेरी जैसी लड़की शक्ति की इतनी इतनी दीवानी, और जो शक्ति ने मुझे चेंज किया, पता है क्या है वो, आप एक समय आता है जो चीज का आप जवाब ढूंढ रहे हो, और वो भगवान ने आपको माँ ने ऐसे चीजें ओपन अप की कि आप उनको इसलिए नहीं भूल पाओगे क्योंकि उन्होंने आपको उस समय वो हेल्प किया, और वो कहते हैं ना ऋण चुकाने वाली बात है। तो मैंने उस दिन कसम खाई, मैंने नाक रगड़ के माफी मांगा था गाइस। तुम लोगों को मैं सच्ची स्टोरी बताओ, मैं मेरी जैसी लड़की कभी दंडवत प्रणाम नहीं डालती है, नेवर इन लाइफ। मैंने चरणों पे गिर गई, और मैं उस दिन से लेके आज तक देवी मंदिर में दंडवत प्रणाम डालती हूँ। और मैंने कहा उस दिन मैं बहुत रोई, मैंने कहा माँ मुझे माफ कर दे, मैंने आपको मतलब देवी हो ठीक है, बट जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी एज अ मदर आप ही आ गए। आपने कभी ये नहीं सोचा कि अरे ये तो कभी इसने ऐसा नहीं किया। वो दिन और आज का दिन, मैंने कहा माँ डॉटर हूँ, आपकी बेटी हूँ, एक्सेप्ट करो, आज के बाद ये मिस्टेक कभी नहीं होगी। और उस दिन से लेके आज तक मेरा वॉलपेपर बगलामुखी से कभी नहीं हटा है। और जैसे कि हम लोगों को ऑफ कोर्स कोई ऐसा नहीं था, बट श्री को ये था कि मैं अकेली रह रही तो मैं डर रही, तो इसने मुझे ऐसा बोला। बट अटैचमेंट वही देवी सेम चूज करती है। आप 10 महाविद्या के बारे में जान रहे हो, आपको पढ़ना है, आपकी नॉलेज है, बट आपको पता नहीं आप किस देवी से अटैच हो जाओगे। मेरी अटैचमेंट एक लेसन होता है, जैसे आप एक क्लास के बाद उसको रिपीट नहीं कर सकते, चाहे आपकी कितनी भी बेस्टी रहे, आपको नेक्स्ट क्लास पे True. जाना पड़ेगा, राइट। सेम थिंग, जैसे मैं माता त्रिपुरा सुंदरी, मैं ऑफकोर्स उनको बहुत ज्यादा मान, पता नहीं क्यों मुझे दिल से उनके लिए ऐसा नहीं, कोई ब्यूटी वाइज ऐसा, और ना ही मेरा माइंड सेट ऐसा है, पता नहीं क्यों मुझे, आई थिंक हमारे अंदर से ही वो, ऑफकोर्स देवियों ने हमें बनाया, हमारे पास भी वो शक्ति है। जैसे वो पूरे ब्रह्मांड को उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को शक्ति दी, उनको बनाया, राइट। हम अपनी हर एक औरत को देवी क्यों बोला जाता है? क्योंकि औरत ही होती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी बनाती है, औरत ही है जो एक बच्चा पैदा करती है, औरत ही है जो आपको अपना आपका हस्बैंड या जो भाई या जो भी आदमी या आपकी बहन या जो भी है, औरत ही है जो ये सारी चीजें क्रिएशन, एक फैमिली को जो फैमिली बनाती है वो औरत ही है, राइट। सो मुझे ऐसा लगता है कि मैं माँ त्रिपुरा सुंदरी को तब मानने लगी थी, फिर माँ माँ धूमावती सेकंड मेरा ये था। जब मैं माँ त्रिपुरा सुंदरी का जाप करती थी, ये करती थी, मुझे एक पावर फील होता था, मुझे मेरे मन में एक ये था कि यार मैं भी एक औरत हूँ। एक्चुअली हर औरत एक पावरफुल तो वो होती, बट वो पावर भूल जाती है, बिकॉज उसको पूरी जिंदगी बचपन से लेके बड़े होने तक वो अपने माँ बाप को देखती है, और वो देखती है कि माँ उठकर खाना बना रही है, बाप उठकर नहाकर वो खाना खा रहा है, बाप अपना बैग उठाकर काम पे जा रहा है, माँ है पूरा घर साफ कर रही है। तो उसका माइंड सेट ये रहता है कि मुझे भी बड़े होकर ये होना है। उसको कोई बोले ना बोले, बट वो देखती है वो सारी चीजें, ठीक है, और उसको माइंडसेट ये होता है। बट कभी भी औरत में जो पावर है वो एक्चुअली औरत खुद ही नहीं जान पा रही। आज मैं देखती हूँ माँ त्रिपुरा सुंदरी, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों, मतलब उन कोई भी उनको ज्ञान या कोई भी चीजें जिनका उनको आंसर या कोई डिसीजन लेना है, माता के पास ही जाता है, राइट। ऐसे सेम थिंग, आप दिन भर कहीं भी घूमो, बट जब आपको डर लगे, जब आपको ऐसा लगे कि ये चीज आपको नहीं समझ में आ रही, आप कहाँ जाते हो? अपनी माँ के पास। वो सेम फीलिंग मुझे एक टाइम में, जब मैं माँ त्रिपुरा सुंदरी को मानने लगी, मुझे ऐसा लगा कि यार मुझे भी अपनी जिंदगी में ऐसा ही नाम बनाना, मुझे भी यही पावर चाहिए, इसके लिए मुझे भी एक अपनी लाइफ में ठहराव चाहिए, मुझे भी एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग चाहिए कि यार मैं अपनी जिंदगी में हर एक गलत और सही चीज को करने से पहले एक बार सोचूं।
वो चीजें सच में जब आप देवियों को मानते हो तभी आपके माइंडसेट में, क्योंकि देवी आपको कुछ बोलने नहीं आ रही, आप उनका ऑरा देखकर ही समझते हो। उसके बाद मेरी जिंदगी में आए मातंगी देवी। मातंगी देवी मुझे क्यों पसंद है मुझे नहीं पता, मैं 10 बंगलामुखी का जाप सुनती थी, सबको वही सबको रिस्पेक्ट करते हैं, बट उनका जब मैंने जाप सुना था, मुझे बोल रही यॉर्निंग मत करना आज सुबह सो जाऊं तो अभी छुट्टी पे तो अभी हाँ, उसका चलता है। तो मातंगी देवी का जब मैंने जाप सुना, उनमें वो स्टार्टिंग में सितार की आवाज आती है, मेरी आंखें खुल गई, क्योंकि मैंने 10 महाविद्या का ही प्लेलिस्ट वो किया था कि 1 बाय 1 सुनती रहूंगी। जब मातंगी माता को मैंने सुना, मैं बैठ गई, मैंने कहा, और मैंने देखा उसके बाद मातंगी माता का रूप, ग्रीन कलर और वो पैरेट, तो मैं इतनी अट्रैक्ट हुई, और वो म्यूजिक मातंगी माता का जो सितार जो बजता है, मैं इतनी अटैच हुई, और मुझे इतना मतलब उनके साथ मुझे नहीं पता और ना ही मुझे जानना है कि मतलब इन चीजों में कि लोग किस लिए मानते हैं किस लिए नहीं। मुझे वो जो रॉ जो फीलिंग है ना वो यही है कि मैं ना उनसे ऐसे अट्रैक्ट हुई, वो म्यूजिक, और उसके बाद जब मैंने उनका रूप देखा, वो पूरे ग्रीन कलर के, वो पैरेट और वो म्यूजिक जो सितार बजता है, मेरा मन करता है मैं दिन भर वो सुनती रहूं। तुम्हें तो माता सरस्वती भी बहुत पसंद है ऑफ ना, कोर्स, प्रिय, तो बाद और में मातंगी उन्हीं का स्वरूप है। तो ट्रू। मुझे मतलब 10 महाविद्या में माँ त्रिपुरा सुंदरी, और सेकंड मातंगी माता, और दो बंगलामुखी, बाकी सबकी मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, बट एक होता ना शायद मेरी क्लास, अब अभी मैं फर्स्ट त्रिपुरा सुंदरी, सेकंड मेरी मातंगी माता में क्लास की, शायद मेरी अभी वो उनको जानने की या वैसा मेरा भी मन बन चुका है, तो या